महाराज की, अनंत सिद्धराव जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज की, अनंत कोटि महापुरुषों की, आज के आनंद की। नमो राम पर ब्रह्म जी, सतगुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत, जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। दरिया सतगुरु भेटिया जान दिन जन्म सनात, शरणा शब्द सुनाए के मस्तक दीना हाथ। सतगुरु दाता मुक्ति का दरिया प्रेम दयाल, कृपा कर चरणों लिया मेट्या सकल जंजाल। अमरतनी का के वे सब कोई, पिया रे बिना रे अमर नहीं होई। अमरतनी का के वे सब कोई, पिया रे बिना रे अमर नहीं होई। अमरतनी का के वे सब कोई, पिया रे बिना रे अमर नहीं होई। कोई के वे अमरत बसरे पताला, नागे लोग क्यों ग्रासत काला। कोई के अमरत बसरे पताला, नागे लोग क्यों ग्रासत काला। अमरतनी का के वे सब कोई, पिया रे बिना रे अमर नहीं होई। कोई के वे अमरत समुंदर माई, बड़े व अनल क्यों सोखत ताई। कोई के वे अमरत समुंदर माई, बड़े व अनल क्यों सोखत ताई। अमरतनी का के वे सब कोई, पिया रे बिना रे अमर नहीं होई। अमरतनी का के वे सब कोई, पिया रे बिना रे अमर नहीं होई। कोई के वे अमरत शशि माई बासा, घटत बटत क्यों होय विनाशा। अमरतनी का के वे सब कोई, पिया रे बिना रे अमर नहीं होई। अमरतनी का के वे सब कोई, पिया रे बिना रे अमर नहीं होई। कोई के वे अमरत सूरे गामाई, देव पिए क्यों खीरे खीरे जाई। कोई के वे अमरत सूरे गामाई, देव पिए क्यों खीरे खीरे जाई। अमरतनी का के वे सब कोई, पिया रे बिना रे अमर नहीं होई। सब अमरत है बातों री बाता, अमरत है संतन रे सा।
विधाता। दरिया अमृत नाम अनंत, जाको पी पी अमर भय संता। अमृत निका के वे सब कोई, पिया रे बिना रे अमर नहीं होई। बोलो राम जी महाराज की, अनंत सिद्धराव जी महाराज की, दादू दयाल जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, अनंत कोटि महापुरुषों की, आज के आनंद की। राम छोटा सा भगवान दोनों सारी जरूरी, दोनों सारी जरूरी। वो ऊपर लो है तो मान लो। वाह। बोलो राम जी महाराज की, स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज की, अनंत सिद्धराव जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, अनंत कोटि महापुरुषों की, आज के आनंद की। बड़े भाव प्रेम और आनंद के साथ 2 मिनट कीर्तन आप सभी पीछे बोले। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते समेत कलोकेशु कीर्तना। जो फल अपने योग से प्राप्त नहीं हुए, समाधि प्राप्त नहीं हुए, वो फल केवल और केवल कीर्तन करना प्राप्त हो जाएगा। कलो केशव कीर्तनार्थ, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। तो आप सभी पीछे बोले। मैं तोरे मेरे राम जी हमारा है, तुम्हारे राम जी हमारा है। राम जी हमारा माने लागे घना प्यारा है। राम जी हमारा माने लागे घना प्यारा है। मैं तोरे मेरे राम जी हमारा है। तुम्हारे राम जी हमारा है। राम जी हमारा माने लागे घना प्यारा है। राम जी हमारा माने लागे घना प्यारा है। मैं तोरे मेरे गुरु जी हमारा है। तुम्हारे गुरु जी हमारा है। गुरु जी हमारा माने लागे घना प्यारा है। गुरु जी हमारा माने लागे घना प्यारा है। मैं तोर मेरे राम जी हमारा है। तुम्हारे राम जी हमारा है। राम जी हमारा माने लागे घना प्यारा है। राम जी हमारा माने लागे घना प्यारा है। मैं तोर मेरे दादू सा हमारा है। तुम्हारे दादू सा हमारा है। दादू सा हमारा माने लागे घना प्यारा है। दादू सा हमारा माने लागे घना प्यारा है।
मैं तोर मेरे राम जी हमारा है। राम जी हमारा माने लागे घना प्यारा है। राम जी हमारा माने लागे रहना प्यारा है। मैं तोर मेरे दरिया सारा दरिया सा हमारा है। तुम्हारे दरिया सारा दरिया सा हमारा है। दरिया सा हमारा माने लागे घना प्यारा है। दरिया सा हमारा माने लागे रहना प्यारा है। मैं तोर मेरे राम जी हमारा है। तुम्हारे राम जी राम जी हमारा माने लागे घना प्यारा है। राम जी हमारा माने लागे रहना प्यारा है। मैं तोर मेरे राम जी बोलो राम। राम एक साथ सभी बोलिए बोलो राम। प्रेम से बोलिए बोलो राम। नमो राम परब्रह्म जी सतगुरु संत आधार। जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत। जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। दरिया सतगुरु बेटिया जानिन जन्म सनात। सरुणा शब्द सुनाई के मस्तक दीनात। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगत भगति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। सर्वव्यापक राम जी महाराज अनंत विभूषित संत सम्राट आदि आचार्य स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज अनंत सिद्धरियाल जी महाराज एवं सदगुरुदेव भगवान के पावन श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए हमारे मध्य विराजित रेणाचार्य श्री के पावन श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए हमारे साध्वी पावन भगवान रामदास जी और विराजित सभी संतों को सर्व हृदय से अभिवादन। सत्संग में पधारे हुए सभी प्रभु प्रेमी गुरुमुखी प्यारे भाई माता और बहनों का हार्दिक अभिनंदन सुस्वागतम। अभी आपने भजन सुना अमृत निका के सब कोई पिया बिना अमर नहीं हुई। महापुरुष कहते हैं कि निका यानी बहुत सुंदर है। राम जी का नाम दरिया नाम है निर्मला। पूर्ण ब्रह्म आगात का सुना सुख नाले सुमरिया पावे स्वाद। सदगुरु दरिया साहब फरमाते हैं कि परमात्मा का नाम कैसा है? निर्मल है। मतलब कोई मल नहीं है, कोई विक्षेप नहीं है। राम राम हम किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। बाकी मंत्र विधि नियम सियम होता है, लेकिन राम का नाम उड़ते बैठते खाते पीते किसी भी अवस्था में राम का नाम ले सकते हैं। इसमें कोई मल नहीं, कोई विक्षेप नहीं। और राम राम करने वाले की हर क्रिया प्रतिक्रिया निर्मल हो जाती है। उसका देखना बोलना चालना। दरिया नाम निर्मला पूर्ण ब्रह्मागार। परमात्मा का नाम कैसा है? पूर्ण है, जिसका कोई वार पार अंत सीमा नहीं है। पूर्ण है, ब्रह्म है, अगाध है, जिसका वार पार का सुना सुख ना ले सुमरिया पावे स्वार। महापुरुष फरमाते हैं कि अपन 56 प्रकार का भोजन बनाई दिया और फिर भोजन री अपा महिमा करा। भोजन बड़ो सुंदर है, भोजन बड़ो स्वादिष्ट है।
तो हमारी भूख भागी गई नहीं। भूख कड़ाक भागी ज्ञान आप राम राम करा। तो ऐसे ही परमात्मा का नाम है, जब राम राम करा जने भी राम राम आनंद आए। सुख का सागर राम है, दुख का बंधन हार। राम चरण तजिए नहीं और भजिए बारंबार। राम का नाम है, ये सुख का सागर है यानी समुद्र है और दुख को मिटाने वाला है। इसलिए महापुरुष के राम चरण तजिए नहीं यानी राम राम को छोड़िए मत, भजिए बारंबार। दीन के धनवान सुखी, धनवान के सुख राजा को भारी। राजा के महाराजा सुखी, महाराजा के सुख इंद्र को भारी। इंद्र के ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा के सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास सोच विचार यूं कहे, हरि भजन बिना सब जीव है दुखियारी। दीन यानी गरीब आदमी सोचे कि धनवान सुखी है, धनवान सोचे कि राजा सुखी है, राजा सोचे महाराजा सुखी है, महाराजा सोचे इंद्र सुखी है, इंद्र सोचे ब्रह्मा सुखी है, ब्रह्मा सोचे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास सोच विचार, महापुरुष कहे मां ज्ञान ज्ञान बात नहीं कहो, मां सोच विचार निर्णय के लिया हरि भजन बिना सब जीव दुखियारी। दादू एक नाम एक राम के नाम बिना जीव की जलन नहीं जाए। दादू कहते पच मुआ कर कर कोटि उपाय। यही बात स्वामी दादू दयाल जी महाराज ने कहा। तो दुखियारी कैसे? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना फिरे उदास। थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी एक राम का दास। कोई तन दुखी, और तो सब कुछ ठीक है, कोई के गोडा दुखे, कोई के माथा दुखे, तो तन वाले शरीर दुखी रहे। कोई मन दुखी कि और तो बाप जी की कमी नहीं है, सब कुछ ठीक ही है, लेकिन मन में शांति को नहीं। गणपति वो धन का ही काम है, मन में शांति नहीं है। सबसे बड़ो सुख तो संतोष है, शांति है जीवन में। शांति नहीं है जीवन में, आग लागू, लेकिन वो धन और माया का ही काम है। जब आवे संतोष धन सब दूर, धन धूड़ समान हो जाए तो संतोष शांति जीवन होने के। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना फिरे उदास। थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी एक राम का दास। दरिया इस संसार में सुखी एक है संत, पीवे सुधारस प्रेम से राम नाम निज संत। सदगुरु दरिया साहब फरमाते हैं कि संसार के मायने, दरिया इस संसार के मायने सुखी है। दरिया इस संसार में सुखी एक है संत, अनेक नहीं बताइए। किसा कोई आने, कोई बड़ो बढ़ना सुखी वो नहीं, कोई धन हो, कोई पदो नहीं है। पीवे सुधारस प्रेम से, सुधारस का ही है। और राम राम रात दिन पीवे और भी मस्ती में रात दिन डूबो रहे, वो ही संसार में सुखी है। दरिया अमृत नाम अनता, यानी राम को नाम ही अमृत है। देखो राम नाम के प्रभाव से मीरा ने जेर को अमृत बना दियो और सर्प को हार बना दियो। यानी सदगुरु दरिया साहब भी जो तालाब है, सरोवर है, जो रेण में एक लाख का सागर, एक राम सरोवर। तो सुबह सुबह सदगुरु दरिया साहब स्नान कर कार्य निवृत्त हुई और एकदम तालाब के किनारे बैठ गया और भगवान में लीव लगा ली। लीव लागी पर ब्रह्म से रति ने खंडे तार, रामानंद आनंद में गुरु गोविंद आधार। यान साधना में बेटा जने कोई चैन राम याद यानी शिकारी। हिरण क्षेत्र में भी आज भी बहुत हिरण है। वो कई हिरण को शिकार कर तालाब करने में आइयो पानी पीने, तो हिरण ने तो तीर पर रखियो पानी पियो। पानी पीर जो ही सदगुरु दरिया साहब की ओर देखियो। अच्छे महापुरुषों आप देखा पारो भाव उमड़े, प्रेम उमड़े, जन जान लेना भगवान की कृपा हो रही है, पूर्व जन्म का कोई संस्कार है। तो मेरे मन में विचार आयो कि वास्तव में राम राम में शक्ति है, राम राम में पावर है। तो आज वो मारो मरो हिरण पड़ियो है, ओ जिंदा हो जावे तो मैं जीवन पर्यंत प्रतिज्ञा करता हूं, मैं किसी जीव की हिंसा नहीं करूंगा, किसी जीव को मैं नहीं मारूंगा।
तो ज्ञान वो मन में संकल्प करियो। सदगुरु दरिया साहब दादू जी महाराज ये तो भगवान का ही अवतार है। आए थे ब्रह्मलोक से दरिया संत उजीर, अपना हंस चेताए के जाय मिलिया सुख सीर। ज्ञानी सदगुरु दरिया साहब ने आंख खोली और आंख खोलती दृष्टि उस मरे हिरण पर पड़ी। पड़ता ही मरो हिरण जिंदो हुई, छलांग लगाए जंगल की ओर भागो। सदगुरु दरिया साहब के चरणों में गिर पड़ियो। गुरु मंत्र ले पुष्कर के पहाड़ों में जाकर भगवान की भक्ति करी 5 साल तक। और अंत समय में विमान आयो और विमान में बैठ करके परमात्मा की परम धाम की प्राप्ति करी। आ है राम नाम शक्ति। दरिया सुमरे राम को 8 पैर आनक 8 पैर आरात, रसना में रस उपजे मिश्री जैसा स्वाद। सदगुरु दरिया साहब वाणी में फरमावे है कि ज्यादा राम राम करे, यानी कि पहली विशेषता है रसना ने जीव। रसना में रस उपजे मिश्री जैसा स्वाद। ज्यादा राम राम करे जना अपन काई करे, रसना ने जीव के मायने स्वाद केड़ो आवे, मिश्री जड़ो स्वाद। पर वो स्वाद कद आई थार उदाहरण के द्वारा समझाऊं। 2 कीड़ियां हैं। एक कीड़ी तो रेवती नमक का पहाड़ के ऊपर और एक रेवती मिश्री के ऊपर पहाड़ के ऊपर। एक दिन बाद मिश्री वाली पहाड़ वाली ही नमक वाली पहाड़ वाली मिलन गई। जन क्यों थारे तो पूरो को पूरो पहाड़ खारो को खारो है, तो माला पहाड़ पर आओ वो पूरो पूरो मिश्री को पहाड़ है मिट्टो है। जन बा क्यों टाइम मिली जनाओ, जन बा टाइम मिली जन गिवी क्यों छा केड़ लागे, बा छा क्यों के मनत खारो लागे क्यों और छा क्यों 3 बार छा क्यों 3 बार बा पूछ्यो 3 बार बा के मनत खारो लागे। बा मन में विचार करियो पूरो ही पहाड़ मिश्री रो खारो तो नाम ही कोनी और आके खारो लागी बात का ही है। जन के मुंड फाड़ी भी कई बात 2-3 नमक वाली मुंडम गाल ली क्यों ही न थूक मैंने थूक क्यों बचा क्या लागे कभी मिट्टू लागे। यहाँ पर संसार ने थूक और भगवान का हुई भगवान की भक्ति करा जन राम जी रो नाम अपन मिट्टू लागे। इसलिए महापुरुष गावे नहीं राम जीरो नाम माने मीठो घणो लागे हो, मीठो घणो लागे माने प्यारो सावरियारो नाम माने मीठो घणो लागे हो, मीठो घणो लागे माने प्यारो। राम जीरो नाम माने मीठो घणो लागे हो, राम जीरा मूंग चावल राम जीरी बाजरी, राम जीरे घर रो धंधो राम जीरी हाजरी, राम जीरा मूंग चावल राम जीरी, राम जीरे घर रो धंधो राम जीरी हाजरी, राम जीरी प्रसादी सु पाप सारा भागे हो, राम जीरो नाम माने मीठो घणो, मीठो घणो लागे माने प्यारो, सावरियारो नाम माने मीठो घणो लागे हो। भाई बंधु टाबर टोली राम जीरा छोकरा, मायर बाप दादा दादी राम जीरा ढोकरा, सगड़ा मिलकर रेवा में तो राम जीरे सागे हो, राम जीरो नाम माने मीठो घणो लागे माने प्यारो घणो, सामरियारो नाम माने मीठो राम धीरा हेली नोरा, राम धीरा झोपड़ा, राम धीरे खेता माई, राम धीरा रूकड़ा, राम जिये पीछे मारे राम जिये आगे हो, राम धीरो नाम माने मीठो घणो, मीठो घणो लागे माने प्यारो, सावरियारो नाम माने मीठो घणो, राम जीरी घररी पूंजी राम जी लगावणिया,
राम जी रो लेणो देणो राम जी चुकावणिया शरणागत री सारी चिंता राम जी ने लागे हो राम जी रो नाम माने मीठो मीठो घणो लागे माने प्यारो सावरियारो नाम माने मीठो घणो लागे हो राम जीरी लीला घावा राम जीरी कीर्ति बोले चाले दिखे सोई राम जीरी मूर्ति राम जीरा संत आया भाग मारा जागे हो राम जीरो नाम माने मीठो घणो लागे माने प्यारो घणो सावरियारो नाम माने बोलो राम। तो इस प्रकार दरिया सुमरे राम को 8 पेर आरात रसना में रस उपजे मिश्री जैसा स्वाद। तो ये ऐसा राम का नाम है। तो हमेशा नियम पूर्वक 24 घंटा में कम से कम 1 घंटा राम राम लेना चाहिए। का सुना सुख ना ले सुमरिया पावे स्वाद। नहीं तो क्या ये आपा का ये जीवन में सुना ही सुना लेकिन जीवन में करना भी जरूरी है। एक बार कोई सोनी हो 3 मूर्तियां बने 3 मूर्तियां बनाए बाजार में रख दी कि भाई एक मूर्ति की कीमत है 10 रुपया, एक मूर्ति की कीमत है 100 रुपया और तीसरी मूर्ति की कीमत है लाख रुपया। अब लोग बहुत सारा इकट्ठा होगा कि भाई मूर्ति तो एक ही रंग है, एक ही रूप है, एक ही माप तोल, एक ही सांचा में बड़ोड़ी, कोई अंतर नहीं। लेकिन एक मूर्ति का 10 रुपया, एक का 100, एक का लाख बात का ही है। जन कोई देख कर कोई बात का कोई निर्णय नहीं करिए। जन कोई पूरा संत आई है जन की भाई इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है बात का ही है कि महाराज वहां के 3 मूर्तियां सोनी जेट रखी है। ये मूर्ति की कीमत बताइए 10 रुपया और एक की बताइए 100 रुपया, तीसरी मूर्ति का लाख रुपया बताइए। तो महाराज का ये ज्ञान वर्ध, आयु वर्ध, अनुभव वर्ध, पूर्व में ध्यान हो क्योंकि के कारण तो है। जन के सूतली ले सूतली लिया रुपया आलो हाथ में कर भी न भट्टी भट्ट पर एक मूर्ति के कान में गाली और एक कान में निकल गई कि आ मूर्ति है 10 रुपये की, एक साइड में रखो। दूसरी मूर्ति के कान में बात सूतली गाली मुख मुंह निकली कि आ मूर्ति है 100 रुपया की। तीसरी मूर्ति रे कान में गाली बात सीधी हृदय में उतर गई कि ये मूर्ति की कीमत है लाख रुपया की। यहाँ ने अपा ये कान सुन और ये कान निकाल देवा जना अपा की कीमत 10 रुपया और सुन और कोई ने कहा भैया सत्संग हुई रहा बात अच्छी की हुई जना अपा की कीमत होगी 100 रुपया री और सुन पर आप हृदय में धारण कर ले वहां बिन आपा की कीमत होगी लाख रुपए। सदगुरु दरिया साहब के वक्ता होकर कथा सुनावे श्रोता सुनकर आवे ज्ञान ध्यान की समझ न कोई के सुन सुन जन्म गमावे। सत्संग तो आज सोशल मीडिया को जमानो है, हजारों अपने सत्संग मिल दी सुनने मिल जाए अच्छी अच्छी बातें पर आप मैंने धारण नहीं करा कि बाप जी उपदेश देवे टन भर सुने मन भर पर जीवन में धारण नहीं करे कण भर अटूटिया रटी झड़का पाचा उठ जानते रहे वजन खाई। तो की जीवन में धारण करना धारण को करने को मतलब 24 घंटा में अपने राम राम करनो, सत्संग सुननो, माता पिता की सेवा करनी। जो साधु जीवन में रहे भी के लिए गुरु भगवान है और जो गर्भ जीवन में रहे भी के लिए माता भगवान है, माता पिता भगवान है। और माता पिता को आशीर्वाद क्या मिले, गुरु जी को आशीर्वाद क्या मिले। जीवन के मान कोई अच्छो काम करे या माता पिता की सेवा करे जन मेरा दिल अपने आप ही द्रवित हो जावे पिघल जावे जन जान को आशीर्वाद मिले। जका घर में माता पिता रोवे भी घर को आप परिणाम देख लो और जका घर में माता पिता की सेवा करिए भी घर को भी परिणाम देख लो। आप अनुभव कर देख लो जको माता पिता की सेवा करिए गुरु जी की सेवा करिए भी घर में कोई कमी नहीं है। जका घर में माता पिता दुखी रिया भी घर में हम दुखी नहीं क्यों भगवान आई तो देखे कि भाई जका तने 9 महीना गर्भ में आईने राख्यो तने पालन पोषण कर बड़ो करियो है
भी कोई तू नहीं बन सके जो भगवान के भाई मैं तो दूर हूं। और आशीर्वाद कभी मांगना नहीं मिले। छोटी बात बता दू, ये कोई महाराज है चढ़ी गांव के माने निकले गट्टा पर 4-5 भाई बेटा है, भरा चरा रमेर कोई तासा रमेर जन क्यों महाराज आपके थाको चातुर्मास की जगह महाराज के भाई चातुर्मास तो नेड़ो आवनाड़ो है कोई हंकारो भरी को नहीं 15 दिन रही है क्यों कोई थाने चातुर्मास नहीं करे तो महाकाल ढाणी कर लीजिए जना महाराज 15 दिन में घूम और पाचा आएगा क्यों वो भाई और एक दिन मैंने क्यों कि कोई चातुर्मास नहीं करो माली ढाणी कर लीजिए जन भाई बताइयो करने जाओ जन भाई सीधा बट गया वो घराले ने क्यों मैं तो ऊपर मनु क्यों महाराज तो आएगा क्यों आएगा तो कहीं कोनी पे मन थोड़ा लागे 4-5 दिन रहे ये ढाड़ी में मन को लगे पच जानता रही जब पहले दिन तो बढ़िया भोजन बनाई और जिमाइया महाराज का एकांत में रेवड़ा इकल खोरिया क्यों ठीक है जमगा जना वो क्यों घराले क्यों का जवत को नहीं क्यों यार करो मिर्चा रोटी गाले तो जानता रही जन भाई मिर्चा रोटी गालने हरू करी जब महाराज क्यों बिचत चातुर्मा छोड़ गए ठीक उन रहे लोग के वे दाल रोटी खाओ प्रभु का गुण गाओ अपन मिर्चा रोटी खाओ हरि का गुण गाओ 2 महीना तक चातुर्मास पूरो करियो। अब लोग दोने दौड़ आवे के बाप जी था घटे जानता नहीं रहो माने आशीर्वाद दे जाइयो 2 महीना रो भेड़ो क्यों आ भेड़ो दे दोने आए प्रणाम करिया क्यों आशीर्वाद दो बाप जी क्यों आशीर्वाद हो ये जको माको काल दो बाड़ी जगह राम जी भाल जी तो कहने को भाव है जेड़ो आप कर्म करा जेड़ो फले मिलिया करे कोई आत्मा ने अपन दुख दे दुख मिली और कोई आत्मा ने अपन सुख पहुंचाने सुख मिली। अष्टादश पुराण से व्यास वचन दयम परोपकार पूर्ण ये पापा ये पर पीड़नम वेद व्याजी 18 पुराण लिखियो जकार माने 2 ही बातें मुख्य लिखी है दूसरों की भलाई करने के समान कोई पुण्य नहीं है और दूसरों को दुख देने के समान कोई पाप नहीं है वही जीवन में धारण करना। तो बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत धन्यवाद मोहन भगवान को बहुत ही प्रेम भाव रखे रेण धामी पदार्थ हर मेला पर बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें आचार्य श्री द्वारा आशीर्वचन प्राप्त होगा। बोलो राम। वाह घना हो गया तो राम बोलो राम जी महाराज की स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज की अनंत श्री दरियाऊ जी की अनंत कोटि महापुरुषों की भगत और भगवान की आज के आनंद की नमो राम पर ब्रह्म जी सतगुरु संत आधार जन दरिया वंदन करी पल पल बारंबार नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया वंदन करी नमो नमो भगवंत राम दिया भक्ति हरि भाव यों के गुरु दरियाव दरिया सतगुरु भेटिया चांदिन जन्म सनात श्रवणा शब्द सुनाय के मस्तक दीना हाथ जैसे सतगुरु तुम करीर मुझसे कछु न होय विष भांडा विष काढ़ के दिया अमीरस मोय राम गुरु अरु संत जने सरगुण निर्गुण धाम रागवेश दुख मेट दो अर्ज करे बलराम नमो ब्रह्म व्यापक गुरूर नमो राम दरियाव हरि नारायण विनती करे
रघो चरण में चावे। गुरु गोविंद दोनों खड़ीर किसके लागू पाए। बलिहारी गुरु दीव ने गोविंद दिया बताई। राम राम राम। सर्वप्रथम रामसनी संप्रदाय के आदि आचार्य जगत गुरु अनंत श्री दरियाव जी महाराज, अनंत श्री दादू दयाल जी महाराज सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान सभी आदरणीय संत महापुरुषों, प्रिय भाई माता और बहनों, बहुत ही सुंदर पावन भगवान राम रीम प्रतिवर्ष आ सप्ताह के संताने बुलावे, संत सेवा करे, वास्तव में वही जीवन धन्य है। और महापुरुषों को संग और सत्संग अपने जीवन को सुधार करने को वो सत्संग ही आपन को आधार है। एक घड़ी आधी घड़ी और आदि में पुण्याद तुलसी संगत सहद किया हरे कोटि अपराध। महापुरुष के भाई 24 घंटा में 1 घंटा भजन करो, सत्संग करो। 1 घंटा समय नहीं मिले तो आधा घंटा भी करो। अब आप कहो बाप जी गृहस्थी, हाँ जीवन में टाइम मिलना बड़ो कठिन काम है, तो भाई 24 घंटा में 15 मिनट तो इस संसार ने भूल पर आप परमात्मा ने याद कर ले। वहां परमात्मा से आप प्रार्थना कर ला कि जैसा भी है मैं आपका हाँ और आप मेरा हो। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण, तू है मेरा और मैं हूं तेरा, ये दादू का ज्ञान। हे परमात्मा जैसा भी हूं मैं आपका हूं और आप मेरा हो। वो संसार अपनो नहीं है। संसार के मायने जब स्वार्थ वे जरा हगला ही पूछे और निस्वार्थ वे जरा घंटा है कोई हम गले वहां तो जरा दूसरी गले में जावे करने की काम बुलाई दे लो। टेम दास सगा संबंधी स्वार्थ शू अपनावे अरे स्वार्थ हत्या बस नाम नहीं ले भाई अलगा शू ही टल जावे। वो संसार एड़ो है। तो जीवन के मायने महापुरुषों को संग और आ सत्संग। एक भाई संतांग ने गियो पूछो बाप जी वहां पर परमात्मा की कृपा है, इरो प्रमाण कहीं है। संत गियो जगा दिन तन संतां का दर्शन हो जावे और तन सत्संग मिल जावे, जरा समझनो आज परमात्मा की कृपा हुई है। महापुरुष के सोई घड़ी सुत्यारती सात संगत में जाए, बाकी की सुखराम के भाई काल गिराशा खाए। महापुरुष के भाई घड़ी सार्थक है, कोई जीवन सार्थक है, कोई अपनो सार सार्थक है जो अपना परमात्मा को नाम लेवा, संतां का दर्शन करा, सत्संग सुना। क्यों आदमी जड़ो संग करी भी बड़ो रंग लाग। संतां का दर्शन कबीर दर्शन साधकार साहिब आवे याद, लेखा की वही गेड़ी बाकी की सब है बकवा। संतां का दर्शन करा कम कम परमात्मा को नाम तो याद आए। और संत महापुरुषों को वचन, महापुरुष के सतगुरु को एको वचन मन कोई लेवे मान, सेज हो तेरे संत दास मुश्किल सु आसान। महापुरुष के संतां को अपन एक भी वचन जीवन में उतार लेवा तो मैं कहूं जीव रो कल्याण हो जावे। जीवन में रस्तो संत अपन सही बतावे। तो आ सत्संग आई है जका मानव जीवन में सत्संग नहीं है, संतां को संग नहीं है, तो भी आदमी ने न तो कोई जीणो आवे और न कोई भी न मरणो आवे। क्यों? सत्संग से ही अपना विवेक हुए और विवेक से ही आप परमात्मा की प्राप्ति करा। भाई कोई घर के मायने कोई घटना हो जावे, अपने परिवार में बेजरा अपन दुख वेग नहीं हुए और आड़े पाड़े बेजरा थोड़ा सा अफसोस तो हुई है, लेकिन बतो दुख थोड़ी हुए। तो जीवन के अंदर आपने परमात्मा मानव तन दियो और मानव तन के वास्ते आपा परमात्मा सु गोल वचन कराया कि हे परमात्मा ई नरक सु मन बारे निकाल, मैं थारी भक्ति करा, परमार्थ कार्य करा, संतारी सेवा करा। लेकिन अटापा आए पर सब कुछ भूल जावा और भूल परा और संसार के मायने पछ बूढ़ो आवे जरा पछ पीसतावा
अरे समय बीत गयो, अब कहीं करा, अब बिस्ते यहाँ क्या हो, तेरे चिड़िया चुग गई है खेत, बस बिस्ते यहाँ की नहीं वे, तो इस संसार में रहते हुए, संसार के साथ रहते हुए आपा परमार्थ कार्य कर ले, वहां भगवान को स्मरण कर ले, वहां संत महापुरुषों की सेवा कर ले, वहां तो अपनो जीवन धन्य हो जाए। और नहीं जरा अंत समय तक आपा ने मायने पिस्ताना पड़ी कि मैं कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि जीव रे साथ दो ही चीज चले, एक तो मुखसू लियोड़ो राम को नाम, और एक हासू कोई परमार्थ कार्य कर दियो, वो तो जीव रे साथ है, बाकी को सब कुछ अठी मिलियो है और अठी रहने वालों है। तो इस वास्ते महापुरुषों ने समझाया कि भाई अपने जीवन के मायने एक घड़ी है, आधी घड़ी, और आदि में पुण्याद। महापुरुष कहे एक बार मुख राम कहे तो काटे पाप हजार, किशन दास निस्दिन रटे जाका वर्ण पा। महापुरुषों के शब्दों को आप एक भी वचन जीवन में उतार ला, संतां को आप वचन मान लेवा। भगवान कहे भाई मारी बात जावे तो जावे, लेकिन हमारे संतां की और भक्तों की बात नहीं जानी चाहिए। भगवान कहे मैं झूठो पढ़ो तो पढ़ो, लेकिन हमारा संत और भगत झूठा नहीं होना। अरे भाई महापुरुष दादू जी महाराज पहुंचे, महापुरुष कोई कम आ गई, और दादू जी को ही अवतार दरियाऊ जी। दादू जी महाराज रमणी करता और घूमता घूमता रेण नगर में आया। जरा भी टाइम ठंडा राज अलग हो, कोई राम को नाम नहीं ले सके, कोई की नहीं कर सके, कई धर्म अबार तो कुछ भी करो कोई तकलीफ नहीं। तो दादू जी महाराज आया, जरा रेण का ठाकरा ठा पड़ी गए थे, कोई फकड़ संत आएगा है और भगवान की भक्ति में लगा रिया है, राम राम में लगा रिया है। तो बे की और दादू जी महाराज की ओर रे नहीं सको थे रात रात। दादू जी महाराज की ओर फकड़ बाबा हाँ रात निवास करा, सुबह चलता जा भाई मैं तो रमता राम हाँ, क्यों नहीं अबार का बार है। जब दादू जी महाराज क्यों भाई मैं तो कोई बात को नहीं चले जावा जा रहे मंगायोड़ा हाँ, लेकिन कोई ई गांव में जन्म ले ले भी न तो काट सकेगा कि भी न तो नहीं काट सकू। कोई बार राम रेग माए ना भाई दूसरे गांव को आर बसे जरत घंट कह देगा वाला नहीं बसनो, लेकिन अट जन्म ले ले भी न कट काटो। जरा दादू जी महाराज क्यों अगम बचन दादू के, और 100 वर्षा एक संत दरिया प्रगटे रेण में और तारेला जीवन। दादू जी महाराज क्यों 100 वर्ष के बाद में ठीक दरियाव जी महाराज रेण में हुआ। क्यों? संत का वचन अटल है, और जो कर मानो विश्वास, विश्वास रख्या हरि ना मिले तो झूठो है पलटू दास। विश्वास है जरा आपने बाटो काम कर दे, और अपनो विश्वास नहीं है, 4 भुजा नाथ सामने खड़ा है तो अपनो कल्याण होने वाला नहीं है। नफा वस्तु में नहीं नफा भाव में होए, और भाव भी होना किशनदास बेटा पूंजी खोए। नफो भाव में है, 0 वही है 100 किला, कुंटल 1 कुंटल 100 किला वे पहले 8000 भावा, पीछे पीछे 8000 का ही होगा, एरा बार भी 25,000 है। भाव है खाली, चीज तो वही है, वस्तु वही है, मेरा भाव बढ़ जाए। जीवन अपन को परमात्मा के प्रति, गुरु महाराज के प्रति, संतान के प्रति श्रद्धा भाव है तो अपना जीवन कल्याण है। तो इस वास्ते संतों ने समझाया है, दरिया नर्तन पाय कर किया चावे काज, राव रंग दोनों तीरे और जो बैठे नाम जाच। दादू एक राम के नाम बिना जीव की जलन जाए। जीवन के मायने महापुरुष कहे मनुष्य शरीर पाए पर और कुछ कार्य करना चाह रही है, कुछ कार्य करना चाह रही है, तो इस राम नाम रूपी जहाज पर बैठ जा, तारो बेड़ो पार हो जाए। और नहीं तो नाम जहाज बैठे नहीं और आन करे सिर भार, दरिया निश्चय बहेगा 84 की धार। भगवान को नाम तो लेवे नहीं और दूसरा की थारी मारी में लगिड़ो रेवे। महापुरुष के भाई फिर तो 84 में आई और 84 में ही जावेला। तो ई वास्ते संत महापुरुष थाने ग्रस्त्यारे वास्ते संत समझावे के आग थोड़ी के थाने घर छोड़ कटे गुफा में चले जाओ, कटे पाड़ा में चले जाओ। महापुरुष कहे हाथ काम और मुख राम,
हृदय साची प्रीत दरिया ग्रह साध की आई है उत्तम रीत। हाथा सु काम करो और रसना सु राम राम करो। हृदय में भगवान के प्रति प्रेम, हे परमात्मा मैं आपका हूं और आप मेरा हो। वो संसार अपनो नहीं है, संसार कतो स्वार्थी है। एक थाने बढ़िया उदाहरण बताऊं, पुराना जमाना की बात है। एक नगर रे मायने बड़ो जलाई से तालाब हो और वो सूख्यो पे पानी को नहीं। जब राजा को चिंता हुई कि भाई पब्लिक ने, जनता ने पानी क्यों टुंबा, जब राजा क्यों भाई बरसात वे रही, तालाब में पानी क्यों नहीं आवे, कई कारण है। इसकी खुदाई खूब कर दी, नीचे भी पानी नहीं आ रही, बरसात को पानी वे तो दूर दूर हुए, बरसात नजदीक नहीं हो रही, कारण कहीं है। जरा ज्योतिषी सब भेड़ा उड़ की राजा साहब वो एक मनुष्य की बलि मांगे, तालाब में आप बलि चढ़ाई दा तो तालाब भरी सके। तो राजा तो आदेश दियो कि जाओ मंत्रियों में कोई एक आदमी को खरीद के लियो। अब चारों मेर घूमिया, एक ब्राह्मण के 4 बच्चा है, बहुत गरीब हो, देखियो आपने 3 ही गणा कम से कम रुपया मिल जाए और भी ने बेचता एक ना पा भी। एक बच्चा ने बेच दियो, बच्चे बच्चा कई समझे, पकड़ लिया या ब्राह्मण ने रुपया दे दिया। बच्चे ने लाए तालाब के मायने, बेटा यो बढ़िया स्नान करे, टीका टमका खिरिया। जरा बच्चों बैठो बैठो बटे तालाब में, एक हाथ में लियोड़ो लीक क्या खेचे, 3 4 करियो। राजा साहब पूछे रो कई खेचे भाई, ये 4 कई है? क्यों ये 4 लकीर है राजा साहब। क्यों अब पहली लकीर है जो तो माता पिता की है। क्यों कहीं? क्यों माता पिता तो है द्रव के लोभी, माता पिता तो रुपया का लोभी, हा मैंने बेच दियो। माता पिता द्रव के लोभी और दूसरी रेखा है राजा को आशा सागर की। माता पिता तो रुपया का लोभी, राजा साहब थाने तो सागर की आशा के सागर भरी जावे, चाहे महीने मरो चाहे क्यूस मरो, थाने कोई लेन देन को नहीं। और तीजी रेखा है देवी देवता है बलि के लोभी। अब देवी देवता ने बलि चढ़ावे, अब देवी देवता कौन देखने की औरत कौन के भाई बलि चढ़ावे क्यों में देवता का दे ले वे तो क्यों बन महीने की पंडित भाई क्यों नाला क्यों बलि चढ़ाव कहीं हुई। जरा क्यों माता पिता ध्रुव के लोभी, राजा को आशा सागर की, देवी देवता बलि के लोभी। और अछोती रेखा है कि मैं शरण हूं केशव की, हे परमात्मा मैं शरण आपकी हूं। वो शरण केशव की केंद्र एड़ी बादली आई, अति बरसात हुई, सब बागा बटरो बतलाव एकदम जरा से फूल भरी दो। जरा महापुरुष के सेवक की रक्षा करे, सेवक के प्रतिपाल, सेवक के 12 छड़े रे भाई दादू दीप दया। महापुरुष के भगवान की शरण ले लेवे, की परमात्मा रक्षा कर देवे, किस रूप में कर देवे कोई नहीं कह सके। जीवन के अंदर होनी चाहिए सच्चाई, श्रद्धा और भाव। और ये मन का मनोरथ आज तो किसी का पूरा हुआ कर किशनदासा नरदेव हणी कागज का घोड़ा, ये मन का तो बहुत मंडान है भाई, जीवन है थोड़ा। मन तो घना ही मंडान मांडे, यहाँ कर ले यहाँ कर ले, जीवन कहाँ है? जीवन तो 80 साल, ज्यादा हूं ज्यादा हुए तो 100 साल को हो जाए पचे। उगे सो आंध सी और फूले सो कमलाय, अरे चिड़िया देवल गिर पड़े और जन्मे सो मर जाए। जो जन्मा है उसको एक दिन जाना पड़ेगा। तो महापुरुषों ने अपन ने समझाया है कि भाई विष छुड़ावे चाहे करे, अमृत देवे हाथ, जन दरिया नित्य कीजिए उन संतन को साथ। विष कहीं है थारी मारी राग देश ईर्ष्या, जीवन में एजेर के समान है। और अमृत कहीं है, परमात्मा को नाम ही अमृत है। ओम संतन के साथ सुन जीवड़ा पावे जग, दरिया ऐसे साध के तू चित चरणों में रख। संता के चरणा में सुख और शांति अपन कर सका। बाकी संसार में सुख मिलने वाला नहीं है, न कोई शांति मिलने वाली है। तो इस वास्ते जीवन में ऐसा काम करो जो अपने अंत समय के मायने पिस्ताना नहीं पड़े। नहीं तो भाई वकील साहब वाली बात है, वकील साहब सुबह सुबह गया एक नदी ही आडी किनारे, और भी नाविक ने गया क्यों नाविक साहब आ नाव है कि मैंने नदी पार कराए दे गई क्यों मांगे तो वही काम में बैठो क्यों कहता रुपये ले हो गई, रुपये ले 5 क्यों पहले जमाने 5 रुपये घने। वकील साहब नाव में बैठ गया,
नाव में बैठा नाविक नाव ने चालू करी और चालू करते ही वकील साहब पूछो रे नाविक नाविक खाली नाव ही चलावे कि दूसरो काम की करे? क्यों नहीं साहब मैं तो खाली नाव ही चलूं। क्यों थारी तो 25% जिंदगी पानी में चलेगी। थोड़ी सी दूर नाव आगे गई, नाविक वकील साहब पूछो रे नाविक थारा बाल बच्चा ने पढ़ावे कि नहीं पढ़ावे? क्यों नहीं साहब जेड़ा पेड़ वेचड़ा छोड़ा वे मांगे तो एक काम सी की पढ़ाउन का मांगे काम घटे। क्यों बेटा थारी तो 50% जिंदगी पानी में चलेगी। थोड़ी सी दूर नाव आगे गई, वकील साहब पूछो रे नाविक इन नाव रे साथ कोई दूसरो व्यापार है धंधो है कि करे तो थारो परिवार हो चाली? वो क्यों साहब मांगे तो 5-25 रुपया मजूरी हो जावे। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय मैं भी भूखा नहीं और साधु ने भूखा जाए। मैं तो मांगे संतोषी आंसू किया वकील साहब तो ही घुनो। वकील साहब की बाड़ा थारी तो 75% जिंदगी पानी में चलेगी। अब नाव गई है थोड़ी नदी के बीच में फूकी रही, एकदम तूफान उठी और भंवर आयो। नाविक ने ठा पड़ गयो का आधा नाव इसकी डूबी। नाव में लकड़ लो आदमी की वो पार हो जावे, लेकिन भी नाव में पानी आ जावे भी नाव ने डूबना पड़े। जरा होले से नाविक पूछे और वकील साहब कि हाँ भाई बोल कि थाने तिरनो आवे को नहीं आवे आ बताओ मन तो। वकील साहब के बड़ा तिरनो तो को नहीं आवे। क्यों जरा माकाली तो पीछे तर गिरा थांकाली 100% जाए आ हौसलो पानी में थांकाली तो 100% जाए। जतो तो मोटो भंवर आयो और नाव डगमग करने लगी। वो नाविक तो तेरा खट के नाव कूद पर और आपको किनारे लागो और बा नाव पानी में बढ़ियो। वकील साहब और बा नाव अज की गोविंद आए नमो नमः। तो जीवन में अपना संसार का कतई काम कर ले वहां अंत समय के मायने पीछानो पड़ी और संसार के कामारे साथ आप भगवान को भजन कर ले वहां, अच्छा कार्य कर ले वहां, माता पिता की सेवा कर ले वहां, गया की सेवा कर ले वहां, तो अपना जीवन धन्य हो जाए। क्योंकि महापुरुषों ने कहा है दुनिया भरम भूल बोराई और आत्म राम सकल गट भीतर जानी सुध नहीं पाई। काशी मथुरा जाए द्वारका 68 तीर्थ नाई, अरे सदगुरु बिना सुध नहीं भाई फिर गोता खाई। महापुरुष के परमात्मा की अपने अंदर ही परमात्मा है। ए माता पिता ही पहला अपना तीर्थ है। जो माता पिता की सेवा कर ले, गुरु की सेवा कर ले, वो संसार में मोटो बताई। जीवन के अंदर अरे भाई अपना माता पिता की सेवा कर ले तो सब कुछ अपने प्राप्त हो जाए। एक संत आप पहुंचोड़ा संत अगर कोई संता का नियम हुए अलग अलग, कोई आपने पैरा में हाथ लगाऊ दे, कोई नहीं लगाऊ दे। बांग संता को नियम हो कोई भी पगांगा हाथ नहीं लगावे। जरा बांगा चेला मोटा चेला देखियो गुरुजी पहुंचोड़ा है और पगांगा हाथ लगाएगा तो आपने घंटा कल्याण हो जाए। तो जब 2-4 चेला भेड़ा हुए गुरुजी के ने गया कि बाप जी तंग चरणा का हाथ लगावा जब मां को कल्याण हो जाए। महाराज की ओर चरणा का हाथ लगाने कल्याण कौन है? संतां की बात मानने कल्याण हो। संत के की बात मान लो थाको कल्याण हो जाए। जरा गुणों जीत गिरियो कि नहीं बाप जी हाथ तो लगाओ। फिर महाराज की भाई 5-4 दिन आपस लगा दीजिए और कहीं हाथ लगाओ, तुम्हारा हाथ लगाओ कल्याण में लगा दीजिए शरणांग और कहीं जरा बे आगे प्रचार कर दियो कि महाराज अब माने छुट्टी देती हूँ मैं हाथ लगावा मैं ही लगावा। यहाँ करता 5 दिन बाद के मायने महाराज सुबह आडो खोलिए जो 100 आदमी आएगा। महाराज की ओर आज अतः भेदे घंटा यार भेड़ा और कहीं मामलो है कि थंग चरना का हाथ लगावा महाराज ए लगा इधर मैं ही लगावा चेला मैं ही यहाँ लगा थंगे ऐसा तो मैं ही चेला यहाँ थंगे तगड़ा हरी का यहाँ। महाराज की बिल्कुल हरी गई हो भाई कि कोई बात नहीं आएगा बेटो थन थोड़ी सत्संग सुनावा चरना हाथ लगा लीजिए और कहीं। महाराज थोड़ी सत्संग सुनाई प्रवचन दिया पच की कहीं भाई चरना हाथ लगाओ रे हाँ बाप जी अगला हाथी बोले हाँ बाप माँ को कल्याण हो जाए। तर महाराज क्यों एक बात कहूं थाने क्यों हाँ बाप जी क्यों थाने मारी होगन है मन जगरी होगन है जका थे रोजीना माता पिता ने प्रणाम करो जका ऊट राजो मारा शरणा का हाथ लगाए दो और थाको कल्याण हो जाए। बे तो एक ही गुण उठे क्यों माता पिता ने प्रणाम कोई करे तो नहीं। महाराज की ओर यूं कहीं और बचे क्यों आवा कहीं बाप जी थे तो होगन दिला दियो मैं तो माता पिता ने प्रणाम करते कराई नहीं क्यों नहीं करा जरा थाको कल्याण वे कोने हाथ लगाओ थी कोने और नहीं लगाओ थी कोने। तो जीवन में अपना संता की बात मान ले वहां
संत कहे कि आप बात पकड़ लेवा, क्योंकि भगवान के हमारी बात आवे तो जावे, लेकिन हमारे संतां की और भक्तां की बात नहीं जानी चाहिए। एक भाई ही कोई आपरे पति गिला सती होने जावे, सती होने जावे जब संतां की भगत ही जब देखियो भाई अब पति तो गयो पर आप सती होने जावा, संत बेटा तुलसीदास जी कुटिया में कम से कम प्रणाम तो करला। साधु बेटा देखे सती निवायो शीश, साधु लोग सुन यूं बोले अरे थारो चुड़ लो अमर आशीष। संत क्यों थारो चुड़ लो अमर आशीष, भाई प्रणाम कर की आशीष दे दे संत। अब बाप विचार गिरियो मारो पति तो भगवान के घरे गियो और मैं खुद ही लारे सती होने जा रही और महाराज के चुड़ लो अमर ओखट अमर। जरा माँ की पति हमारा चल बसा और मैं भी चलन हार, तुलसी तेरे वचन कार क्या होशी वार। अब थारे वचन को कहीं हुई थे महाराज भिंडोड़ा हो, मारो पति तो भगवान के घरे गियो और मैं खुद ही जलने जा रही हूं लारे सती होने। तुलसीदास जी महाराज क्यों कहीं कहे कि हमारा पति तो भगवान के घरे गयो और मैं तो खुद जाऊं, थाको वचन को कहीं हुई क्यों कटा थारो पति कि भाई 4 आदमी घेर जावे, क्यों पाछा बुलाए और तुलसीदास जी हाथ धरियो, तुलसी मुआ बुलाई के और मस्तक धरियो हाथ। अरे मैं तो कछु जानो नहीं, तुम जानो रे रघुनाथ। हे परमात्मा अब मैं की जानो, आप जानो और आप रो काम। तुलसीदास जी क्यों तुम जानो रघुनाथ के तय घट गई वो जिंदो गयो और बैठो गयो एकदम। क्यों संत का वचन अटले जोकर माने विश्वास। अपन विश्वास हो जाए तो संत महापुरुषों को वचन कभी खाली कौन जावे। अब एक छोटो उदाहरण दे मैं बारी वाणी ने समापन करूं, 3 बज गई है। दरिया महाराज का पहुंचोड़ा संत या किशनदास जी महाराज टांगला। किशनदास जी महाराज नागौर विराजता भी समय और प्रसिद्धि बहुत ही, क्योंकि महापुरुषों को जीवन ऐसो हो आप कोई भी काम करा ना वो प्रकट हुई। महापुरुष के भजन करे पताल में प्रकट हो आकाश, आ दाबी दुबी ना रे भाई किस्तूरी की वास। भजन करे जका न छाना नहीं रहे। तो किशनदास जी महाराज की बड़ी प्रसिद्धि ही, जरा नागौर का राजा हाजा को देखियो रे महाराज की ज्यादा प्रसिद्धि उन डूगी किशनदास जी टांगलो भजन डूगो। तो बात कहीं है, संत असली है कि नकली आगे परीक्षा तो करा। जरा राजा साहब किशनदास जी महाराज मिलने गया और राजा साहब बातचीत करी, वार्ता करी, आध्यात्मिक भजन के बारे में महाराज शू चर्चा करी। चर्चा कर महाराज ने पूछियो कि महाराज ए नागौर के माय ने चरमेर दरवाजा बनेड़ा है, पहले कोटा के दरवाजा अंदर चरमेर, तो मैं सुबह किसे दरवाजे में निकलूं थे संत सिद्ध हो जरा मन बताओ। किशनदास जी महाराज विचार करिए भाई किसी दरवाजे में निकला तो माने कहीं लेने देना मन में गिरियो और राजा आपने परीक्षा लेनी चाहे। जब किशनदास जी महाराज के भाई मैं बता तो सकूं राजा किसी दरवाजे में निकली, लेकिन एक बात मारी माननी पड़ेगी। हाँ बात बोलो क्यों मैं पर्चे में लिख दूं और पर्चे में लिखकर बात हर खोजे में गाले और भी पर्चे ने तुम राजा सुबह दरवाजे में निकलने के बाद में भी पर्ची में खोलेला कि पहले वचन का अटला रघुकुल रीत सदा चल आई प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। राजा साहब की कोई बात नहीं साहब, आप पर्ची लिख दो और मैं हमारे खोजे में गा लूं। राजा साहब की ठीक है, किशनदास जी महाराज की बढ़िया। किशनदास जी महाराज लिख दियो कर हूं खोजे में गाल दी। अब राजा साहब होता घरे नींद नहीं आवे क्यों महाराज ने झूठा करना है और पर्ची आप देख तो सका नहीं। और महाराज जैसे आप भी दरवाजे में निकले और भी दरवाजे कोई नाम लिखो रेगो तो महाराज तो हाथा हो जाए। भरोसो कहीं केवे ने आंख फूटनो गोदो लागनो कहीं महाराज भी कोई नाम लिखे और आप भी दरवाजे में निकल गया तो महाराज साचा हो जाए। राजा ने नींद नहीं आई। राजा एकदम मंदिर ने सबने बुलाए आदेश दियो क्यों एक काम करो भाई क्यों हाँ बोलो सब क्यों रातों रात एक दरवाजो नयो बनाए थे ताजो और भी दरवाजे में निकलना महाराज ने झूठो होनी पड़ी क्यों दरवाजो को नहीं होता महाराज नाम लिखो खुटू जरा हमको रातों रात नयो दरवाजो बनाए ताजो पोत पोताए सफेदी कर रड़ी रेत। और राजा साहब सुबह घोड़े पर चढ़ पर 1 बजे में दरवाजो निकलिया निकल बारे भी पर्ची ने खोल और देखी तो भी पर्ची के माए लिखिड़ो नया दरवाजा पर्ची में नया दरवाजा लिखिड़ो निकलियो। राजा साहब के गजब हो गया।
आज भी नागौर के मायने नया दरवाजो मौजूद है को नहीं है? वो किशनदास जी महाराज की पर्चे से वो नया दरवाजो बनो है। तो भाई संत को वचन मान लेवे ना, मेरे जीवन को बेड़ो पार हो जावे। तो बहुत बहुत धन्यवाद बावन भगवान ने आप सब पधारिया भक्ता ने